हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल से हमेशा आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिलती है। तो आज हम एक और जो है बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, कल जो है एक नोटिस निकला है जिसका नोटिस का नंबर है 34/2021 और ये 5 जुलाई को क्या है नोटिस रिलीज़ हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास और 12th क्लास के लिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन जून 2021 है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस एंड टीएमए के बारे में ये जो है नोटिस है। यानी कि बेसिकली क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है उसके बारे में ये वीडियो है। और ये बहुत बड़ा नोटिस निकला है, तो इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको अपने रिजल्ट जो है, रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाएगा। हम बाकी पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है आपका कि कोविड-19 की वजह से, देखिए हमने इसका एनालाइज किया है। कोविड-19 की वजह से आपके 3 नोटिस निकले थे। एक तो आपका निकला है इसमें 19 मई का, जो क्लास 10th के लिए निकला था। एक 4 जून जो क्लास 12th के लिए निकला था। और एक अभी रिसेंटली ऑन डिमांड का निकला है जो 28 जून को निकला है। तो ये इन सब के बारे में है। और इसमें साफ साफ कहा है, द NIOS विल डिवाइज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, यानी कि एक टाइम बाउंड के अंदर आपका रिजल्ट निकालने की बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई ना हो, वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो अक्टूबर में पब्लिक एग्जामिनेशन आने वाले हैं या जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम अगस्त के अंदर यानी कि आपकी डेट निकलने के चांस हैं, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई ना हो, यानी कि कम लगें या और कोई प्रॉब्लम हो, इम्प्रूवमेंट करनी हो। अब हम चलते हैं आपका सेकंड पॉइंट में। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है कि रिजल्ट कमेटी बना दी गई है। जो पैरा 4 यानी नीचे जो पैरा 4 दे रखा है, इसके हिसाब से क्या है, रिजल्ट बनाएगी। तो ये भी आपके लिए कोई पॉइंट नहीं है। अब आपका क्या है, द रिजल्ट शैल बी कंपाइल्ड, जल्दी से रिजल्ट कंपाइल किया जाएगा और रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। डेट हमने आपको पहले ही बता दी है, लगभग अगस्त 5 के आसपास या 10 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि जो NIOS ने कौन कौन सी कैटेगरियां जो है बांट रखी हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इधर उधर की बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या है आपका कि 4 लर्नर्स ऑलरेडी पास्ड इन 4 और मोर सब्जेक्ट्स। तो NIOS ने क्या है, 4 कैटेगरी में बच्चे बांटे हैं जिसके हिसाब से मार्क्स मिलेगा। तो एवरेज ऑफ बेस्ट, जो बच्चे 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हैं, तो उनके लिए बेस्ट 3 जो पास सब्जेक्ट हैं, उनका क्या है आपका, वो निकाला जाएगा एवरेज, और वो उनको जो है मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से कोई भी आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट निकाले जाएंगे, इनकी एवरेज निकाली जाएगी। मान लिया एवरेज 60%, तो बाकी में 60% के आसपास आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इनकी जो है मार्किंग स्कीम है। अब सेकंड जो है आपका, जो सेकंड इन्होंने दे रखा है कि जो बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर पास हैं, तो एवरेज ऑफ बेस्ट 2 पास्ट सब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपके बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 2 या 3 में से अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास हैं, तो उसके बेस पर आपको क्या है, और आपने एग्जामिनेशन फीस भी भर रखी है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई, थ्योरी के मार्क्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल के भी, और कॉलम TMA का भी आएगा आपका। अब जो है थर्ड पॉइंट जो आ रहा है, 4 लर्नर ऑलरेडी पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली, 4 लर्नर्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट। देखिए, जो 1 सब्जेक्ट वाले हैं, इनका रिजल्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट इन द सेम कोर्स एंड आइदर TMA नॉट अवेलेबल। अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो और आपका TMA स्ट्रीम 1 का जो है अवेलेबल नहीं है, और TMA नॉट एप्लीकेबल, TMA जो है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रीम के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, तो द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशंस, यानी कि जो आपके ये इसके अंदर क्या है, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो ये लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसके बेस पर मार्क्स दिए गए थे, तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो बच्चे एक ही सब्जेक्ट में पास हैं और जिन्होंने TMA सबमिट नहीं किया है। तो बाकी आपके देखिए एवरेज 50% के आसपास तो मार्क्स जो है आ ही जाने हैं, लेकिन इनको थोड़ा मार्क्स जो है थोड़ा कम मिलेंगे औरों से जो एक सब्जेक्ट में पास हैं।
तो ये आपका लास्ट ईयर भी इसी टाइप से हुआ था जब स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था, और वापस वही लाइन लिखी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो है आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो दोनों के आपको दिए जाएंगे। और जिसने जून एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जो है सबमिट की थी। अब हमारा है 4.4। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लर्नर्स, यानी कि इसमें आपका दे रखा है कि जिनके पास नो पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जो फ्रेश स्टूडेंट हैं और हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट पास्ड, और जो है या जिन्होंने एक सब्जेक्ट पास कर रखा है और बाकी सबके टीएम में उन्होंने जो है सबमिट कर रखे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए भी आपका जो है अडॉप्टिंग एक फॉर्मूला लगेगा जो आपका जो है बता रखा है। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए आपका ये सीनियर सेकेंडरी के लिए द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड एडॉप्टिंग अ फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, जो थ्योरी के जो मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम पास मार्क्स, इन दोनों को जो है क्या करके इनका मीन निकाला जाएगा। यानी कि आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि 55% मार्क्स तो लगभग आपके आने ही आने हैं, और उसके ऊपर जो है फिर कैलकुलेट होगा कि इससे बढ़ेंगे या थोड़े बहुत घट सकते हैं। यानी कि बेसिक मार्क्स आपके 50 या 55% आने ही आने हैं। अब ये क्या है कि इसमें सीधा सा है कि कुछ फॉर्मूला दे रखा है जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें टीएमए के जो मार्क्स हैं उसकी रेशो का यूज़ किया जाएगा। यानी कि आपका तो इस कैटेगरी के अंदर तो टीएमए ही मेन है, तो टीएमए में रेशो को जो है आपका यूज़ किया जाएगा। मान लिया किसी बच्चे के जो है आपका 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, तो रेशो कितनी हो गई 0.75। तो ये रेशो यूज़ की जाएगी और यही मेजर रेशो है आपका। अब सेकेंडरी जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इसी टाइप से चीज़ें जो हैं कैलकुलेट होंगी। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो है हमारे पास ये चारों के लिए ये चीज़ निकल के आ रही है कि भाई इसमें क्या है। देखिए पहला है वही जो सबसे पहला कॉलम था, स्ट्रीम 1 लर्नर्स जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जिन्होंने यानी कि पास कर रखे हैं। यानी कि अब क्या है आपका, जिन्होंने 4 सब्जेक्ट पास कर रखे हैं या 3 या 2 सब्जेक्ट पास कर रखे हैं, तो उनके लिए एक वर्ड निकाला जाएगा ए क्या होता है, जैसे 4 सब्जेक्ट पास हैं तो बेस्ट 3। मान लिया जाए आपके बेस्ट 3 जो सब्जेक्ट हैं उसमें 60% बन रहे हैं, तो आपको उसी के बेस पर क्या है मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6। तो ध्यान रखना आपका जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0.6 या 60 भी आप कह सकते हो इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए। और ये 3 और 2 सब्जेक्ट में है तो टेक द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 2। अगर 3 या 2 सब्जेक्ट हैं तो ये, तो देखिए थ्योरी में कैलकुलेट ऐसे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कुछ थ्योरी के पेपर्स 80 के होते हैं, कुछ 64, 32, 24, 56 और 48। तो इसमें देखिए मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर रखे हैं थ्योरी के। यानी कि ए जो हमने निकाला है ये 60, और 60 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 48 मार्क्स हो गए आपके। तो इस तरीके से थ्योरी में 48। अब जो है आपका यानी कि ये मैं 80 वाले की बात कर रहा हूँ, और ये ऐसे ही 0.64 है। तो ये इस तरीके से, और प्रैक्टिकल में भी इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे जिसमें थ्योरी 80 की होगी प्रैक्टिकल 20 का है, तो ये भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टीएम में क्या है, टेक द टीएम में अवार्ड ऑलरेडी। टीएमए में तो जितने मार्क्स आएंगे वही कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरीके से आपके मार्कशीट में 3 कॉलम होंगे, थ्योरी, प्रैक्टिकल, टीएम में, और इसको करके टोटल बीसीडी निकाला जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसमें बता देंगे। अब आपका जो है स्ट्रीम 1 जिन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है और जिन्होंने टीएम में क्या है आपके सबमिट जो है कर रखे हैं या एक सब्जेक्ट में पास हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो है बेसिक जो हम बता रहे हैं आपको 50% बेस इफेक्ट या 55% बेस इफेक्ट मान के किया जाएगा। टेक द एवरेज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ये जो आपके देखिए डिटेल में बता रहे हैं आपका क्या है, जैसे ये 80 है, अब 80 है तो उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए 26, तो ये 106 हो गया। तो इसका मतलब इसका जो एवरेज निकाला 53 हो गया, तो 53% आपका बेस मार्क्स आएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से ए निकाला जाएगा। अब प्रैक्टिकल के लिए भी ऐसे ही किया जाएगा, 20 और 7, जैसे इसका फर्स्ट है तो उसमें जो है पासिंग मार्क्स 7 चाहिए, तो 27 हो गया, इसे A1 का नाम दिया जाएगा। और टीएमए की जो रेशो है वो जो मैंने बताई थी आपको 15/20, 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, तो 0.75 आपकी क्या हो गई रेशो हो गई, या 75% टीएमए की। अब इसी के बेस पर आप A-T से ये कैलकुलेट कर सकते हैं A1 और T, क्योंकि ये आपका A1 जो है प्रैक्टिकल के लिए है और D वाला जो है आपका
ये किसके लिए हो जाएगा? तो इस तरीके से टीएमए के जो मार्क्स आपके आए हैं वो तो हैं ही, तो बी प्लस सी प्लस डी, इस तरीके से आप इसमें भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो चीज़ें। तो ये आपकी मार्कशीट में यही 3 चीज़ आएंगी जो टीएमए है, प्रैक्टिकल है और थ्योरी के मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं इसमें थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले में क्या आ रहा है आपका कि देखेंगे आप इसमें क्या है, अगर स्ट्रीम, ये बेसिकली क्या है आपका स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 4, इवन स्ट्रीम 3 भी सेम है, वो अलग अलग कॉलम बना रखा है लेकिन जो है सिस्टम एक ही है। तो यानी कि जो ऑन डिमांड और टीओसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कि अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हैं तो ये बहुत अच्छी स्कीम लेके आए कि अगर 3 सब्जेक्ट में पास हैं उनके एवरेज, मान लिया आपके जो बाकी जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं उसमें 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको जो बाकी 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट रह गया उसमें 60% मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत साफ सुथरा सिस्टम है और 3 और 2 सब्जेक्ट वाला भी इसी तरीके से किया जाएगा और इसी पैटर्न से ये आपका ए कैलकुलेट होगा। ये 60 जो आया, फिर आप 60 को 1 से कर देंगे 60 हो गया, 60 को 0.8 से कर देंगे, तो इसी तरीके से आपका ये चीज़ें कैलकुलेट होंगी। और ये क्या है, टीएमए इस दोनों केसेस में एप्लीकेबल नहीं है और बाकी जो आपका है ये क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, तो ये भी आपको बता दिया। 4 वाला क्या है कि लर्नर्स हु हैव पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली इन द सेम कोर्स, यानी कि जो बच्चा एक सब्जेक्ट में है, तो ये कह रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर, तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, लास्ट 3 ईयर की जो पास्ट परफॉर्मेंस है आपकी नहीं, जो एनआईओएस में बच्चों के मार्क्स आते हैं तो वो है, तो इसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकती है। और रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 1 पास्ड सब्जेक्ट एवरेज पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें क्या है, रेशो का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैलकुलेटिंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसमें क्या है A1 और A2 कैसे होगा, A इंटू में A1। तो इसमें 2 फैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, एक तो पास्ट 3 परफॉर्मेंस और रेशो, यानी कि आपका क्या है, जिस सब्जेक्ट में पास हुए हो और उसमें पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी तो उसके बेस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो बहुत अच्छा अब की बार बनाया, लगभग सारे स्टूडेंट्स के पास होने के चांस हैं और परसेंटेज भी डेफिनेटली अच्छी आएगी। कैलकुलेट आउट ऑफ ये है फॉर प्रैक्टिकल मार्क्स, इतना है। तो ये सेम वही मेथड है, आप इसमें बस वैल्यू पुट कर देना A2 और जहाँ पर ये A1, इस तरीके से B और C। TM में इसमें भी आपके एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो फॉर सेकेंडरी कोर्स, अब सेकेंडरी कोर्स के लिए अगर हम देखें तो इसमें देखिए 10th क्लास के लिए सेम वही स्कीम है, आप सारे जो है देख सकते हैं जो हमने 12th के लिए बताए हैं। तो चारों केसेस के लिए आपको बता दिया गया है। बाकी ये जो नीचे दे रखा है इंपॉर्टेंट नोट में, ये सारे दे रखे हैं कितने मार्क्स जो हैं, जैसे इसमें 332 है तो जिसमें सबसे आगे 3 लिखा है वो 12th है, और जिसमें 225 है यानी कि 2 लिखा है आगे, वो क्या कहलाएगा, आपका 10th के लिए कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हैं। तो ये आप खुद अपने आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट में आपके कितने। बाकी हमारे जो हैं आपके प्रैक्टिकल्स और इनके जो है वीडियोस भी हैं, क्या है आप जो है अब इसमें आगे क्या है, यहाँ तक जो है 9 तक आपका इसी तरीके से प्रैक्टिकल के बारे में 10 तक बता रखा है। अब 11 में क्या है, 11 से 16 वंस अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 11 में कह रहे हैं द टीएमए एंड प्रैक्टिकल मार्क्स शैल बी, यानी कि आपकी मार्कशीट में टीएमए प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आएंगे। और अगर जो है आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अक्टूबर के एग्ज़ाम या अगस्त के अंदर ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने के चांस है, अगर कोरोना की सिचुएशन करेक्ट रही तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। 13 क्या है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद एनसी, अगर किसी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है नहीं उसमें, यानी कि किसी बच्चे ने टीएमए जमा नहीं किए हैं और वो आपका क्या है स्टूडेंट है फर्स्ट, तो इसका क्या है यानी कि फ्रेश स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या है एनसी लिखा हुआ आएगा। तो ये वर्ड्स भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे भी कि बहुत सारे जो हैं रिजल्ट के अंदर क्या क्या पासिंग क्राइटेरिया आप सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और ये ऑलरेडी पास्ड हैं तो उसमें एवरेज मार्क्स दे के जो है आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इम्प्रूवमेंट के मार्क्स भी आप अपने देख सकते हैं। अब ये देखिए जो एनआईओएस की पासिंग स्कीम होती है, जैसे 10th है तो सीधी सी बात है आपको पता होना चाहिए क्या है क्या चीज़ नहीं है।
इसमें क्या है, जो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे 80 में से उस बच्चे को 26 चाहिए मार्क्स। अगर आपकी मार्कशीट में ये नहीं आ रहे हैं, चाहे आपके 33% बन गए हों, लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 80 में से 26, इसमें प्रैक्टिकल और जो थ्योरी है अलग अलग पास होना पड़ेगा। थ्योरी में 80 में से 26 मस्ट हैं, और ये IA जो लिखा है इंटरनल असेसमेंट, ये क्या है TMA 20 में से आपको जो है इसमें क्या है TMA के जो मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो ये 0 से 20 यानी कि इसमें पास फेल नहीं होता। अगर आपके थ्योरी में 33% हैं और 33% जो है टोटल एग्रीगेट भी आ रहे हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो 12th में कंडीशन थोड़ी अलग है कि प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको 33 अलग से लाने पड़ेंगे, और जो थ्योरी है उसमें भी 33 लाने पड़ेंगे। अगर आप एक में ले आए, दूसरे में नहीं लाए, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स जो है 33 से ऊपर बन रहे हो। TMA में चाहे आप एब्सेंट हो जाओ, चाहे कम नंबर ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, TMA केवल आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। ये सब यही लिखा है, जैसे ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या है, 64 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 16 का TMA। अब ये दे रखा है 64 में से 21 पास होने के लिए चाहिए, 20 में से 7 चाहिए, और जो TMA में है आप उसमें 0 से 16 के बीच में कुछ भी ला सकते हो और एब्सेंट भी हो सकते हो। तो ये आपको चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अब ये ऐसी पेंटिंग, डाटा एंट्री, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कैसे हैं। बाकी इसके डिटेल्ड वीडियो भी हम बताएंगे। अब ये क्या है, 10th के लिए है। देखिए 10th में थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है। इसके अंदर क्या है आपका कि अगर आपके प्रैक्टिकल और जो थ्योरी होती है, इसमें अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। अगर मान लिया जाए आपके दोनों में मिला के 33%, तो उसमें अलग अलग पास होना जरूरी है। इसमें किसी भी तरीके से अगर आपके 33 मार्क्स हो गए तो आप पास हो जाओगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज आपका दे रखा है, बाकी जो पासिंग परसेंटेज होती है वो वही होती है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। और नेक्स्ट हम जो है, जो पहला 4 कॉलम आपको पता चला 4 कैटेगरी में रिजल्ट है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आगे एक्सप्लेन करेंगे। आई होप वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको इसमें सारी चीज़ें जो है बतानी थी। अगर आपको हमारी चीज़ें जो हैं सारी जो हैं करेक्ट लगी हैं तो आप बताइएगा, और भी इसकी जो है वीडियो डिटेल्ड बनाएंगे, क्योंकि इतने बड़े वीडियो को बताना जो है बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो अगर आपको जो है हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से आपके लिए सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स गाइज।